नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन इंडोनेशियाई हॉरर मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इवाना। यह मूवी एक नॉवेल से प्रेरित होकर बनाई गई है और धनुर यूनिवर्स का हिस्सा है। अगर आपने धनुर सीरीज की अन्य फिल्में नहीं देखी हैं, तो उन्हें भी जरूर देखिए। उनके लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। मूवी की शुरुआत 1943 के इंडोनेशिया से होती है, जहां जापानी सैनिक बड़ी बेरहमी से इंडोनेशियाई और डच लोगों को मार रहे हैं। दरअसल उस समय इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई लोगों के साथ साथ जापानी और डच लोग भी रहते थे। इंडोनेशियाई और डच लोगों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन जापानी लोग दोनों से नफरत करते थे। इन सब के बीच हम एक डच लड़की इवाना को देखते हैं, जो कुछ इंडोनेशियाई लोगों को जापानियों की कैद से भागने में मदद करती है। इन इंडोनेशियाई लोगों में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था, लेकिन जापानी सैनिक पीछे रह गई इवाना को पकड़ लेते हैं और उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मथुआ या मार्क्सवा ने इवाना के माध्यम से छिपे हुए इंडोनेशियाई लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इवाना को लगा था कि मथुआ इंडोनेशियाई लोगों की मदद करेगा, लेकिन उसने धोखा दे दिया। जापानी कमांडर इवाना को भी मारने वाला था, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बचा लेता है और दोनों भागने लगते हैं। मथुआ पीछे से गोली चलाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब मूवी सीधे 1993 में आती है, जहां हम दो भाई बहन अंबर और दीका को एक बस में देखते हैं। वे अपने माता पिता के एक्सीडेंट में गुजर जाने के बाद अपने परिवार के दोस्त के नर्सिंग होम में जा रहे हैं। हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण अंबर को सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और उसकी मदद उसका भाई दीका करता है। बस में अंबर को लगता है कि किसी ने उसकी सीट को पीछे से धक्का दिया है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक महिला और दो बच्चे दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह दीका से इस बारे में बताती है तो उसे पिछली सीट पर कोई नहीं दिखाई देता। अंबर इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद वे नर्सिंग होम पहुंच जाते हैं। यह वही नर्सिंग होम है जहां 1943 में इवाना को मारा गया था। यहां अंबर अपने बचपन के दोस्त एग्स और उसकी मां से मिलती है। साथ ही वह ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, एग्स की गर्लफ्रेंड रीना और ग्रैंडमा के पोते आर्थर से भी मिलती है। ये सभी लोग 2 दिन बाद होने वाले ईद सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। एग्स अंबर को पूरा घर दिखाता है और उसे हर कमरे में लगे रेडियो के बारे में बताता है। ये सभी रेडियो आपस में जुड़े हुए हैं और जरूरत पड़ने पर वे रेडियो का इस्तेमाल करके मदद बुला सकते हैं। अगले दिन सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं, जब दीका का खिलौना पास के एक केबिन में चला जाता है। इसे लेने के लिए आर्थर और दीका साथ में जाते हैं। अंबर भी वहां पहुंचती है, लेकिन गलती से एक टूटे हुए लकड़ी के फर्श पर पैर रख देती है और सीधे बेसमेंट में गिर जाती है। दीका भी उसके पास पहुंचता है। बेसमेंट में उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स और एक बिना सिर वाला मूर्ति मिलता है। मूर्ति को देखकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान न देते हुए वे बॉक्स लेकर वापस चले जाते हैं। घर लौटकर वे बॉक्स खोलते हैं और उसमें से कुछ पुराने कागजात, एक डायरी और एक ग्रामोफोन का केस मिलता है। ग्रैंडपा फरीद डायरी पढ़कर बताते हैं कि यह इवाना नाम की लड़की की डायरी है, जिसके भाई का खून कर दिया गया था और जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसके पिता भी इसी दुख में मर गए थे। यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि इवाना जापानी लोगों के लिए कंफर्ट वुमन थी, यानी वह उन्हें प्लेजर देती थी। इसी बीच आर्थर ग्रामोफोन के केस को बजा देता है, जिससे एक बेहद खूबसूरत संगीत बजने लगता है। सभी लोग संगीत सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। वे इस संगीत में इतने खो जाते हैं कि उन्हें समय का एहसास ही नहीं होता और काफी रात हो जाती है। फिर अचानक बिजली चली जाती है और तेज बारिश के साथ तूफान आने लगता है। सभी लोग मोमबत्तियां लेकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इधर एक्स को किचन में रीना के साथ क्लोज होने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसे घर के अंदर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजे को चेक करने जाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। उधर अंबर को उसके कमरे में लगे रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि शायद किचन से कोई मदद के लिए उसे बुला रहा है। वह किचन में जाती है और वहां पहुंचते ही एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। अचानक उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वह 1943 के इंडोनेशिया में पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि मथुआ ने जो गोली चलाई थी वह इवाना के बॉयफ्रेंड के पैर में लगी थी। इसके बाद इवाना उन्हीं इंडोनेशियाई लोगों से मदद मांगती है जिन्हें बचाने
बचाने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन वे लोग इवाना की मदद करने के बजाय उसे उसके बॉयफ्रेंड से अलग कर देते हैं। वे इवाना से नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उसने ही मथुआ को उनके छिपने के स्थान के बारे में बताया था, लेकिन वे यह भूल गए थे कि इवाना ने मथुआ को सिर्फ अच्छे इरादे से बताया था क्योंकि उसे लगा था कि वह उनकी मदद करेगा। अचानक अंबर वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दीका वहां आ जाता है। अंबर बिना कुछ बताए सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा अन्नी को नीचे से ग्रामोफोन बजने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे जाकर संगीत बंद करती है, लेकिन तभी वह वहीं बिना सिर वाला मूर्ति देखती है। एक चलते फिरते बिना सिर वाले मूर्ति को देखकर ग्रैंडमा डर जाती है और बाथरूम में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन तभी ग्रैंडमा के पीछे से एक डरावना हाथ निकलता है जो उसका गला इतने जोर से दबाता है कि उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और वह मर जाती है। अगले दिन सभी लोगों को डाइनिंग टेबल के बीचों बीच वही बिना सिर वाला मूर्ति दिखाई देता है। सभी को लगता है कि आर्थर ने प्रैंक के लिए इसे बेसमेंट से यहाँ रखा है, लेकिन आर्थर साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आर्थर पहले भी ऐसे कई प्रैंक कर चुका था। अंबर पिछली रात की घटनाओं से परेशान होकर ग्रैंडफादर को अपनी परेशानी के बारे में बताती है। वह बताती है कि जब से उसकी आंखों की रोशनी गई है तब से उसे वह चीजें दिखाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं होती हैं। वह अपनी पिछली रात के अनुभव के बारे में भी बताती है। फरीद दीवाना की डायरी देखकर बताते हैं कि उसमें भी वही बातें लिखी हैं जो अंबर ने देखी थीं। इससे अंबर को यकीन हो जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वह उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत थी। वह समझ जाती है कि या तो वह वास्तव में समय में पीछे चली गई थी या फिर इवाना की डायरी पढ़ने के कारण उसे ये दृश्य दिखाई दे रहे थे। सभी लोग नाश्ता करने जाते हैं, लेकिन उन्हें ग्रैंडमा अन्नी नजर नहीं आती। सभी उन्हें ढूंढने लगते हैं। अंबर भी ग्रैंडमा को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है। वहां उसे ग्रैंडमा का शरीर मिलता है, लेकिन उसका सिर गायब है। इस बात से डरकर अंबर जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद सभी लोग बाथरूम में आ जाते हैं। सभी को लगता है कि यह किसी मनुष्य का काम होगा, इसलिए एक्स पुलिस को बुलाता है। पुलिस ग्रैंडमा की लाश देखकर काफी डर जाती है और बैकअप के लिए अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण ऐसा नहीं हो पाता। घर के अंदर सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है। अंबर को फिर से 1943 के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखती है कि मथुआ और वही इंडोनेशियाई लोग जिन्हें इवाना ने बचाया था अब उसे टॉर्चर कर रहे हैं। वे उसे बताते हैं कि भले ही वह डच है, लेकिन आज वे इवाना की वजह से मरने की कगार पर हैं, क्योंकि इवाना ने मथुआ को छिपे हुए इंडोनेशियाई लोगों के बारे में बताया था। लेकिन इवाना ने तो मथुआ को सिर्फ अच्छे इरादे से बताया था, क्योंकि मथुआ ने उसे झूठ बोला था। अब यहाँ पर वो सभी लोग जिनके लिए इवाना पहले लड़ रही थी उसे धोखा देते हैं। इवाना उन सभी को श्राप देती है कि उसके खून की एक बूंद उन इंडोनेशियाई और जापानी लोगों की जिंदगी को नरक बना देगी। इसके बाद मथुआ इवाना का गला काट देता है। अब अंबर और घर के सभी लोग इन दृश्यों को एक साथ देख रहे होते हैं। उन्हें रेडियो से इवाना की चीखें भी सुनाई दे रही होती हैं। साथ ही उन्हें इवाना के साथ हुए अत्याचार के छाया दीवार पर भी दिखाई देते हैं। अंबर घर से निकलकर सीधे उसी केबिन के बेसमेंट में जाती है। वहां उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें इवाना के बॉयफ्रेंड ने इवाना के सिर को पास के एक सूखे कुएं में फेंक दिया था और उसके शरीर पर मिट्टी लगाकर उसे मूर्ति में बदल दिया था। इसके बाद वह मथुआ से बदला लेने जाता है, लेकिन वहां मथुआ उसे ही मार देता है। यानी अब तक जिस मूर्ति को हम देख रहे थे वह वास्तव में इवाना का असली शरीर था, जिसे उसकी आत्मा नियंत्रित कर रही थी। ये सारी सच्चाई जानने के बाद जैसे ही सभी लोग बेसमेंट से निकल रहे होते हैं, तभी इवाना एग्स को अपना शिकार बना लेती है। इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर की कार में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इवाना आकर एक्स को भी अपना शिकार बना लेती है और फिर जोर से चिल्लाती है कि उसे अपना सिर वापस चाहिए। सभी लोग एक प्लान बनाते हैं। वे इवाना की मूर्ति को तोड़कर उसे पास के कुएं में डाल देंगे और फिर आग लगा देंगे ताकि इवाना का सिर और शरीर एक साथ हो जाएं और जल जाएं। इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जैसे ही वे इस प्लान को अमल में लाने की कोशिश करते हैं, पुलिस ऑफिसर मूर्ति को तोड़कर कुएं में डाल देते हैं। जैसे ही अंबर उसे जलाने के लिए लाइटर ऑन करती है, इवाना की आत्मा वहां आ जाती है और अंबर और दीका का गला दबाने लगती है। यह सब देखकर रीना डर जाती है और कुल्हाड़ी से इवाना की आत्मा पर वार करती है, जिससे इवाना, अंबर और दीका तीनों ही कुएं में गिर जाते हैं।
कुएं में गिरकर अंबर लाइटर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ में इवाना का सिर आ जाता है। वह उसे फेंककर फिर से लाइटर ढूंढने लगती है, लेकिन इवाना अंबर का सिर पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। यह सब देखकर अपनी बहन को बचाने के लिए दीका बड़ी मुश्किल से लाइटर को जलाकर इवाना के सिर और शरीर को जला देता है, जिससे उसकी आत्मा भी जलकर गायब हो जाती है और दोनों भाई बहन बच जाते हैं। अगली सुबह बचे हुए सभी लोग घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अंबर को इवाना की बहन एलिजाबेथ और उसके भाई डेंज की एक तस्वीर मिलती है, जिसके पीछे तीनों का नाम लिखा हुआ था। लेकिन इन दोनों का क्या हुआ था, इसके बारे में हमें अभी भी कुछ पता नहीं है। अंबर इवाना की डायरी और तस्वीर को अपने बैग में रखकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। शायद वह इवाना के भाई बहन की कहानी का पता लगाएगी और यह भी जानेगी कि उसे ये सारे दृश्य क्यों दिखाई देते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि कमरे में रखा ग्रामोफोन अपने आप बजने लगता है, जिससे पता चलता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यह थी इवाना मूवी की कहानी, जो धनुर यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इस मूवी में इवाना के भाई और बहन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ तक कि इवाना की डायरी में भी उसके भाई बहन के बारे में कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ इतना ही बताया गया था कि किसी ने उसके भाई का खून कर दिया था, लेकिन किसने और क्यों, यह नहीं बताया गया। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर इवाना की पूरी कहानी क्या है, साथ ही एलिजाबेथ और उसके भाई डेंज की कहानी क्या है। इसके लिए आपको धनुर सीरीज की अन्य फिल्में देखनी होंगी, जिनमें इवाना और उसके परिवार के बारे में विस्तार से बताया गया है। और याद रखिए, फिल्म की शुरुआत में अंबर को बस में जो महिला और 2 बच्चे दिखाई दिए थे, वे उसका भ्रम नहीं बल्कि वास्तविक भूत थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इवाना इतने सालों बाद इन लोगों को क्यों मार रही थी। मुझे लगता है कि उसे इंडोनेशियाई लोगों से नफरत थी, क्योंकि उन्होंने उसे धोखा दिया था। और जब अंत में इवाना की आत्मा जलकर राख हो गई, तो फिर ग्रामोफोन अपने आप कैसे बज रहा था। यह साबित करता है कि इस कहानी में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आप इवाना की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो धनुर सीरीज की अन्य फिल्में देखिए, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इवाना की आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई थी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।